उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं और 4 चरण का जो चुनाव है वो संपन्न हो चुका है। ऐसे में 5वें चरण में 14 सीटों पर जो है 20 मई को मतदान होना है। आखिर क्या है यूपी का मूड, जानने की कोशिश करते हैं। तमाम लोग जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर मेरे साथ भाई लोग मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, 4 चरण खत्म हो चुके हैं, 5वें चरण 20 मई को आप लोग वोट डालने वाले। क्या कहेंगे, क्या माहौल है, किस आपके हिसाब से क्या है आपके दिमाग में क्या चल रहा है? बीजेपी ही आएगी, बीजेपी क्यों? बीजेपी क्यों? ऐसा मुझे लगता है। क्यों ऐसा कुछ माइंड में सेट होगा, आखिर किस लिए? क्योंकि जैसा चलता आ रहा है वही माहौल फिर दिख रहा है। क्या चलता है, आप क्या देख रहे हैं, क्यों बीजेपी आएगी, क्या किया है बीजेपी ने? बीजेपी के आने के बाद से देखा जाए तो भ्रष्टाचार काफ़ी कम हुआ है। अच्छा। अगर यूपी की बात करें हम तो भ्रष्टाचार तो कम हुआ है, जैसे लड़ाई दंगा ये सब चल रहा था वो भी काफ़ी कम हुआ है। योगी जी ने भी काफ़ी काम किया है अगर देखा जाए तो। अभी जैसे राम मंदिर का ही मुद्दा देख ले तो उन्होंने ही राम मंदिर बनवाया, वहाँ पे काफ़ी सालों से मुद्दा चल रहा था लेकिन वो कोर्ट में सॉल्व नहीं हो पा रहा था। तो ये काफ़ी मतलब महत्वपूर्ण कार्य है। तो मेरे हिसाब से इस बार बीजेपी ही आएगी। बीजेपी आएगी। बीजेपी और मोदी की बात करें, देख रहे हैं मोदी का। अगर सेंट्रल में बात करें तो सेंट्रल में मोदी जी के अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई और संभाल सकता है। अगर बात करें केजरीवाल जी की तो मुझे नहीं लग रहा वो संभालने के लायक हैं। अभी देख ही रहे हैं कि जैसा अब उनके ऊपर ईडी का आरोप चल रहा है और वो अभी गिरफ्तार भी हुए, तो मुझे लगता है कि ऐसे आदमी के हाथ में हमें देश की सत्ता देनी चाहिए। केजरीवाल की आप बात कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आप खड़े हैं। यहाँ पे इंडिया गठबंधन यानी सपा कांग्रेस है, उनकी बात करेंगे? मैं बात करूं अगर यहाँ पे सपा की तो समाजवादी की तरफ से देखें तो मुझे ऐसा कोई चेहरा दिख नहीं रहा है जो योगी जी को टक्कर दे सके। तो मुझे लगता है कि यूपी से तो मुझे कोई चांस नहीं लग रहा कि बीजेपी के अलावा कोई और आएगी। लेकिन मिलके चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस की एक बड़ी पार्टी है। बीजेपी और कांग्रेस ही जानी जाती है राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल पे। बट उनके साइड से ऐसा कोई लीडर मुझे दिख नहीं रहा। अगर बात करें राहुल गांधी की तो उनमें वो बात है नहीं कि वो आगे बढ़ के देश को संभाल सकें। तो मेरे हिसाब से नो डाउट बीजेपी आएगी। मोदी जी लगातार भाषण कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी भी कर रहे हैं, अखिलेश भी कर रहे हैं। देखिए जनसभाओं से कुछ होने वाला नहीं है, रोड पर उतर के काम करना पड़ता है। तो जिसका काम दिखेगा आएगा वही। देखिए राहुल गांधी improve क्या कर रहे कहेंगे, हैं क्या है यूपी का मूड? राहुल गांधी अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, पर उस हद तक नहीं कि हाँ एक ऐसी पर्सनालिटी को वो टक्कर दे पाएँ। क्योंकि एक नरेंद्र मोदी ने अपने आप का एक वर्चस्व बनाया है, पिछले 10 सालों में एक पर्सनालिटी अपनी डेवलप करी है, एक कम्युनिकेशन उनकी जो है लोगों से एक इंटरेक्शन है, तो वो अलग लेवल का है। उसको अभी मैच करने में राहुल गांधी को टाइम लगेगा। पर हाँ, ये पिछले 1 डेढ़ साल में जो उन्होंने चेंजेस लाए हैं, एक पप्पू वाली पर्सनैलिटी जो कही जाती थी, जो समहाउ थोड़ा बहुत चेंज लाए हैं, तो वो अगर उसको एडमायर करके आगे बढ़ाया जाए और जॉब के टर्म्स में और चीज़ों के टर्म्स में लोगों को लेकर के चला जाए और इस पर थोड़ा सा इम्प्रूव किया जाए, तो पॉसिबिलिटी है कि कुछ देखा जा सकता है आगे फ्यूचर में। अभी क्या देख रहे हैं 2024 के चुनाव में, क्या देख रहे हैं कि क्या माहौल है यूपी में? 2024 के चुनाव में यूपी में एज अ ग्राउंड लेवल पे तो हम ये कह सकते हैं कि नो डाउट बीजेपी का पल्ला भारी है। क्योंकि इस टाइम पे सीन ये है कि अभी रिसेंटली राम मंदिर का इनॉग्रेशन और सारी चीज़ों से ये है कि बीजेपी का एक वर्चस्व यहाँ पे बना है। प्लस ये जितना भी था आपका करप्शन वगैरह, नो डाउट योगी ने अपने कंट्रोल में सारी चीज़ें रखी हैं, वो अच्छी चीज़ है। पर यह है कि उसका पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। पॉजिटिव ये है कि अब जो छोटे लेवल पे करप्शन वगैरह होते थे वो सब काफ़ी हद तक मिनिमाइज़ हो गए हैं। और नेगेटिव ये है कि अब उनके अलावा कोई ऑप्शन इसके पास है नहीं। जैसे छोटे मोटे लेवल पे लोग सोर्स लगा के चीज़ें करवा ले रहे थे, वो चीज़ अब खत्म हो चुकी जो विधायक लेवल पे कही जाती थी। तो ये दोनों हैं, वही ऑड्स इवेंट्स दोनों चीज़ें हैं उस चीज़ के। लेकिन विपक्ष है और तमाम जो पार्टी के लोग हैं वो तो कह रहे हैं भाई ईडी और सीबीआई का जो है वो डर दिखाया जा रहा है। हाँ, ईडी सीबीआई का वो भाई देखिए होती है चीज़ें अपने अपने लेवल पे। जब इंसान कोई फंसता है तो जैसे होता नहीं, कोई बच्चा अगर पकड़ा जाता है क्लास में तो वो कहता है कि क्लास टीचर हमसे भेदभाव कर रही है। तो वो अपने अपने लेवल पे है सोचना, अपने अपने लेवल पे कहना है। मगर ये बात तो खैर है कि अगर इन चीज़ों पे फोकस ना करके हम लोग और मेजर इश्यूज से फोकस करें, चीज़ों को इम्प्रूव करने की कोशिश करें, तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है इस टाइम पे हम लोग की कंट्री की ग्रोथ, जो हम लोग की कंट्री में जो इश्यूज़ हो रहे हैं। जैसे एज अ यूथ हम लोग कई चीज़ों को ऐसा सफ़र कर रहे हैं, कई चीज़ों को समझना पड़ रहा है, तो वो सारी चीज़ें भी वक्त के साथ इम्प्रूव हों।
उन सारी चीज़ों पे फोकस दिया जाए गवर्नमेंट का, तो वो सारी चीज़ों को जब गवर्नमेंट फोकस करेगी तो इश्यूज बेसिक लेवल पे भी करे जाएंगे। अब जैसे हम देखते हैं फॉरेन नेशंस में क्या है, क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत मेजर रोल प्ले करती हैं। हमारे इंडिया में इसका कोई मतलब ही नहीं है। आज तक किसी नेता ने इसको टच ही नहीं करा जी क्लाइमेट के बारे में वो कभी बोले, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, जो इतने हम लोगों के ग्लेशियर्स वगैरह में दिक्कत हो रही, कुछ नहीं। मतलब ये जो मेजर इश्यूज है जीने के लिए हम लोगों के लिए ज़रूरी है, वाटर कंटिनेंट सारी चीज़ें, वो सब पे बात ही नहीं होती है। तो हम एज अ यूथ या एज अ जनता हम लोग को ये समझनी चाहिए कि हमारे लिए मेन कोर पॉइंट्स क्या हैं, हमारे कोर ज़रूरतें क्या हैं, और आने वाली हमें अपनी जनरेशन को कैसे पालना है, किस एटमॉस्फेयर में पालना है। तो वो सारी चीज़ें जब ही होंगी जब वो चेंज होगा। तो क्या लगता है कि मोदी के नाम पे लोग वोट करने जा रहे हैं या प्रत्याशी देख रहे हैं? नहीं, मोदी के नाम पे वोट हो रहा है। मोदी के नाम। प्रत्याशी तो अभी हम लखनऊ में आप किसी से पूछ लीजिए, उसको लोकल प्रत्याशी का नाम नहीं पता होगा। नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट हो रहा है, नरेंद्र मोदी के जो प्रीवियस अचीवमेंट्स हैं उनके नाम पे वोट हो रहा है। और मतलब यही है इस टाइम पे, ये करंटली यही सब चीज़ें परस्यू करी जा रही हैं। और उसके अलावा बस यही है कि हाँ, हम लोगों को ग्राउंड लेवल पे समझना चाहिए कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमारी पर्सनल नीड्स क्या हैं, उसको फुलफिल करना चाहिए। बिल्कुल। और भी लोग हैं यहाँ पे और आपने देखा कि बताया कि आखिर रीज़न क्या है, क्यों जो है वो वोट करने जा रहे हैं, किस प्रत्याशी को वो चुनने जा रहे हैं, यूपी का आखिर मूड क्या है। मेरे साथ सर मौजूद, हम सर से बात करेंगे। सर, 5वें चरण में हम लोग जा रहे हैं, एक हफ्ते बाद यहाँ पे चुनाव होने वाले हैं, आखिर क्या लगता है क्या यूपी का मूड है? परिवर्तन चाहती है जनता। किस तरह का परिवर्तन? सेंट्रल में परिवर्तन चाहते हैं। 10 साल मोदी जी को देख लिया है, जी। वो अपने वादों पे खरे नहीं उतरे हैं। शायद 20% उनके वादे पूरे हुए हों, 80% वादे पूरे नहीं हुए। तो अब जनता दूसरों को मौका देना चाहती है। आप क्या देख रहे हैं कि क्या पूरा नहीं हुआ और क्या किया गया अब तक? क्या हुआ आप बताइए। 1 करोड़ हर साल वादा किया गया था नौकरियों का, मिला लोगों को? सबसे बड़ा मुद्दा यही है, बेरोज़गारी। यूपी में 10 इम्तिहान हुए, सारे पेपर लीक हो गए, कितने बच्चों की उम्र निकल गई, उनका भविष्य बर्बाद हो गया। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? दोनों जगह डबल इंजन की सरकार है। तो पब्लिक का मन है कि भाई अब इनको देख लिया, दूसरों को मौका दिया जाए। तो क्या आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन को रिस्पांस मिलेगा? हाँ, मिलना तो चाहिए। एज ए वोटर मेरी तो यही राय है कि उनको भी मौका मिलना चाहिए। 10 साल इनको मौका मिला है, अब फिर से उनको मौका मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे विकास की बात नहीं होती, यहाँ पे बात होती है राम मंदिर की, यहाँ पे बात होती है फ्री राशन की, यहाँ पे तमाम जो धर्म जाति की बातें हैं वो भाषणों में दिखाई देती हैं। देखिए आज का स्टेटमेंट देखिए, मोदी जी ने खुद कहा कि मैंने कभी मंदिर का मुद्दा नहीं उठाया, मंदिर मुद्दा कभी ना रहा है ना रहेगा, और ना मुसलमान हिंदू का मुद्दा उठाया, मैं संन्यास ले लूँगा। उनके पिछले स्टेटमेंट देखिए और ये स्टेटमेंट देखिए, क्या हवा चल रही है देश में, इसको आप लोग ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं। आप सर क्या देख के वोट करने वाले हैं 20 मई को? क्या जहन में रहेगा दिमाग में? हमारी लड़की बेकार बैठी है, मेरा लड़का बीकॉम करने के बाद उसको जॉब नहीं मिली है, अभी उसने कंपटीशन में बैठा था, उसका पेपर लीक हो गया। तो मेरे जहन में यही है कि हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा हो, कोई भी सरकार आए, 5 किलो राशन से और मंदिर मस्जिद से बच्चों को भविष्य नहीं बनने वाला। बच्चों का वेलफेयर हो, उनको नौकरी मिले, अच्छा स्वास्थ्य का मामला हो। अब आप देख लीजिए सरकारी अस्पतालों का क्या हाल है, आदमी डरता हुआ जाते हुए। तो मेन बुनियादी होना चाहिए वो शिक्षा होना चाहिए, स्वास्थ्य होना चाहिए, रोज़गार होना चाहिए। आज के दौर में यही मुद्दा है और यही होना चाहिए। अच्छी राजनीति इसी पे होना चाहिए। बाकी हर एक का अपना अपना विचार है, कौन क्या कहता है। मेरा जो विचार था मैंने आपको स्पष्ट कर दिया। मोदी जी और योगी जी भी जनसभाएं कर रहे हैं, अपनी अपनी बात रख रहे हैं वो जनता के बीच। वो ये दावा कर रहे हैं कि हमने विकास बहुत काम किया, बेरोजगारी दूर की है, एजुकेशन में काम किया गया, और जो तमाम ओवरब्रिज हैं, सड़कें हैं, वो जो है लोगों को दी गई। तो विपक्ष भी जो है तमाम सवाल खड़े कर रहा है कि जो वादे किए गए वो पूरे नहीं हुए। देखिए हम हैं इस देश के नागरिक, हम विपक्ष को आईना रख के बात नहीं करते हैं। हम जो सामने देखेंगे उस पर हम बात करेंगे। रोड बने इसमें कोई शक नहीं है, मगर जब बेरोज़गारी उस रोड पे कौन चलेगा? टूल टैक्स आप हर साल बढ़ा देते हैं,
लखनऊ कानपुर का डेली मैं आपको बता रहा हूँ, कम से कम 25-30 हज़ार आदमी रोज़ अप डाउन करता है। जब से कोरोना काल से ट्रेनें बंद हुई हैं, आज तक सारी ट्रेनें बंद हैं। अब वो पहले पास बन जाता 600-800 रुपये में, अब 2500-3000 रुपये का आदमी पास बनाएगा, 10,000-15,000 उसकी नौकरी है, क्या उसको बचेगा, क्या खाएगा? तो यहाँ तो सारा मुद्दा आर्थिक है, सामाजिक और आर्थिक मुद्दा है। धार्मिक मुद्दा तो हमेशा रहेगा और जब तक दुनिया है तब तक रहेगी, लेकिन जो पढ़ा लिखा तबका है वो देखता है हमारे बच्चों का भविष्य क्या है, हमारी नौकरियाँ कहाँ हैं, हमारे बच्चों को कैसी शिक्षा मिल रही है। हमारे अब बीमा का मामला है, स्वास्थ्य बीमा, आयुष्मान में धक्के खाते रहो, हज़ारों लोगों का आयुष्मान कार्ड नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है, ये सरकार बताए। बिल्कुल, तो और भी लोग हैं, हम जानते हैं आखिर यूपी का मूड क्या है, क्योंकि 4 चरण क्या कहेंगे भाई साहब, यूपी का मूड आखिर क्या, किस तरह देख रहे हैं, क्या मूड है? देखिए, हम तो पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो हमारी पार्टी जीत रही है। बीजेपी हमारी आ रही है, पूर्ण बहुमत से आ रही है, 400 पार कर रही है। क्यों बीजेपी आ रही है? तमाम लोग कह रहे हैं कि भाई 10 साल दिए गए और तीसरा साल जो है फिर अब चुनाव पे हम लोग आ गए, लेकिन जो वादे किए गए वो पूरे नहीं किए गए। देखिए, एक बात आपको साफ साफ बता दें, किसी भी पार्टी ने गुंडा राज ख़त्म करने के लिए कोई काम नहीं किया है। और आज जो ख़ास तौर से मुसलमान तबका जो सुकून से अपनी 2 वक्त की रोज़ी कमा रहा है, वो इसीलिए कमा रहा है कि गुंडा राज ख़त्म हो गया है। वरना हम लोग जो ये काउंटर लगाए हुए हैं, ये हमारा वक्फ बोर्ड की तरफ से काउंटर लगाया गया है। मोदी जी की जो पहल थी, उसमें दानिश आज़ाद अंसारी जी का मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्हीं ने हम लोग को ये जगह दिलाई और हम लोग का काउंटर लगवाया, जो कि वक्फ बोर्ड के इस वक्त मेन है, मंत्री जी माननीय, उन्हीं ने हमारा ये काउंटर लगवाया और आज हम 2 वक्त की रोटी कमा पा रहे हैं। वरना इससे पहले हम यहाँ पे काउंटर लगाने आते थे कि हर चीज़ की बात की जाती थी कि हमको इतना पैसा देना पड़ता था कि हम 2 वक्त की रोज़ी ना कमा पाएँ। अगर मान लीजिए 5,000 रुपये हम वसूली में दिए दे रहे हैं, तो गरीब आदमी क्या कमाएगा? तो सबसे बड़ी बात ये कि गुंडा राज ख़त्म हो गया है और आज 2 वक्त की रोटी आदमी कमा पा रहा है अपनी सुकून से। जो भी चीज़ें थी, हर चीज़ को तब्दीली लाने में कम से कम 10-20 साल का टाइम लगता है। तो जो मोदी जी की पहल है, अभी मेरी बेटी हुई, मैंने उसके लिए एक अपना सुकन्या समृद्धि योजना थी, उसका मैंने लाभ उठाया, उसका पेमेंट हमारा आने वाला है, मैंने अभी उसको लगाया है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो मुसलमानों को अभी पता नहीं है, लेकिन अगर वो सब चीज़ें पता चल जाएंगी तो बड़ा लाभ मिलेगा। पार्टी ने काम किया है। हाँ, वो बात अलग है कि गांव खेड़े में, उसमें मैं आपको छोटी सी चीज़ बताऊं, कल हम लोग निकल के गए थोड़ा सा आपका बरेली तक, तो जो हाईवे पे काम किया गया है, मतलब 35 हाईवे बना देना आसान बात नहीं है। उसका नतीजा ये हुआ कि जो सफ़र हम लोग को 12-14 घंटे में लगता था, आज व्यापारी वो सफ़र 4-5 घंटे में तय कर पा रहा है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और टाइम जब आदमी का बचता है तो काम करने में उसको मज़ा आता है और 4 पैसा बचता है उसका। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि भाई बीजेपी का बहुत बहुत शुक्रिया है और उसकी वजह से हमारी रोज़ी रोटी आज चल रही है। आप मुस्लिम हैं, लेकिन अखिलेश यादव अपने भाषणों में कह रहे हैं कि आप लोगों को सावधान होने की आवश्यकता है, संविधान बदल दिया जाएगा, इसीलिए 400 पार की बात हो रही। देखिए, मैं एक बात कहूँगा, किसी मेरे को निजी पार्टी को टारगेट नहीं करना है, लेकिन जो भी व्यक्ति पब्लिक के हित में काम करेगा, हम उसके साथ हैं। अगर अखिलेश जी की सरकार आ जाती है और अखिलेश जी हमारे हित में काम करते हैं, हम उनके साथ हैं। हम व्यापारी लोग हैं, हम लोग को व्यापार से हमारा रहता है कि हम घर से निकले 2 रोटी कमा के और अपने घर वापस चले जाएं। तो जो भी पार्टी इस स्तर पे काम करेगी, हम उसके साथ हैं, हम उसका समर्थन करते हैं। अभी तक बीजेपी ने जो हम लोग को अपना रुख दिखाया है, उस हिसाब से जहाँ तक रही बात संविधान बदलने की, चीज़ों को तब्दीली करने की, अब कहा जाता है कि 370 आई कश्मीर के अंदर। आज कश्मीर के आप हालात देख लीजिए, बिज़नेस बूम पे है। जो आज़ादारी 30 साल में नहीं खुली थी, आज वहाँ पे मुसलमान आज़ादारी कर पाया है, सुन्नी शिया मिला के, क्योंकि इमाम हुसैन तो सबके थे। सुन्नी शिया मिला के जो आज़ादारी कर पाया, वो 30 साल से नहीं खुली थी। ये काम सिर्फ बीजेपी ने किया है और किसी पार्टी ने नहीं किया। 60 साल कांग्रेस ने राज किया लेकिन नहीं किया, सपा सरकार आई लेकिन नहीं किया। तो आज जो हम कर पा रहे हैं, चीज़ों को देख पा रहे हैं, टाइम लगता है तब्दीली आने में। नोटबंदी कह रहा था कि नोटबंदी में प्रॉब्लम हो जाएगी, वक्ती प्रॉब्लम आदमी को हुई। आपको याद होगा भैया, मैं कहूँ कि जब ये चला था कि आपका सारा मॉनिटरी जो है वो आपका यूपीआई से होगा, पब्लिक ने क्या कहा था, अरे भैया यूपीआई कहाँ चल पाएगा, हिंदुस्तान इतना डेवलप नहीं है। आज नींबू बेचने वाला भी, सब्ज़ी बेचने वाला भी यूपीआई लिए बैठा है, यूपीआई से ट्रांजैक्शन कर रहा है। उसको हज़ारों रुपया जेब में रख के चलने की ज़रूरत नहीं कि उसका चोरी हो जाए। 1 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन आप आराम से कर सकते हैं। तो ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है कि आपको कहीं ट्रैवल करके जाना है, आपको कैश कैरी करने की ज़रूरत नहीं है।
आप नोट ले जाना ही नहीं है, आपको चोरी का डर ही नहीं है, आपको डकैती का डर ही नहीं है, आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दिए। तो मेरे हिसाब से तो जो है काम किया है पार्टी ने, और बाकी देखते हैं जनता की जो राय होगी उस हिसाब से काम होगा। पांचवें चरण में यहाँ पे केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह भी हैं, जी। जो तीसरी बार चुनाव मैदान में जी। हैं, और दूसरी तरफ मोहनलालगंज सीट जो बगल की है उसमें केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर भी हैं, उनको भी तीसरी बार जो है पार्टी ने प्रत्याशी बनाया। जी, क्या कहेंगे? देखिए राजनाथ जी जो हैं वो बहुत ही सज्जन आदमी हैं, और वो सीधे माननीय जी की धारा पे चलते हैं। जो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उनके ही कथन और उनके ही कहन पे वो चलते हैं। तो उन्हीं ने कभी मुसलमानों के हित के अलावा की बात नहीं की, जबकि वो आदमी को किसी भी पार्टी किसी भी उससे नहीं, मैं एक सिर्फ मुसलमानों की बात कर रहा हूँ कि उन्हीं ने हमेशा हम लोग के हित के लिए किया। बाबा योगी आदित्यनाथ जी हैं, इतना बड़ा लुलु मॉल खुल गया, मुसलमान का है। कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि किसी वो अदर उसका है, वो मुसलमान का यूसुफ जी का है। सीधा उन्हीं ने क्या कहा था कि अगर यूसुफ जी के कारोबार पे आँच आई तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। तो देखिए बहुत बड़ी बात है, हज़ारों लोगों का कारोबार वहाँ से हो रहा है, हज़ारों मुसलमान भी कमा रहा है, हिंदू भी कमा रहा है, मुस्लिम भी कमा रहा है, सिख भी कमा रहा है, ईसाई भी कमा रहा है। तो ये तो देखिए उन लोग की बात होती है जो पार्टी को जानते नहीं हैं, अलग के लोग हैं, अपनी पार्टी की तरफदारी करना चाहते हैं तो वो लाख बुराइयाँ डाल दें। लेकिन काम हुआ है, मैं इसको कहूँगा, और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि मुसलमानों के हित में भी काम हुआ है, काम हो रहा है। बाकी जहाँ पे भी जो गुंडाराज था वो ख़त्म किया गया है, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिल्कुल है, ये यूपी के मूड की बात हो रही है। आखिर क्या आम जनता जो है चाहती है, यहाँ पे भाई लोग हैं, मैं उनसे बात करूँगा। भाई साहब, पाँचवें चरण के लिए हम लोग जा रहे हैं, 20 मई को वोटिंग करने जा रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या है यूपी का मूड? यूपी में इस बार बदलाव होगा। बदलाव बिल्कुल। कैसे, क्या है जहन में? बात ये, इन्होंने बीजेपी सरकार ने कोई काम तो किया नहीं है अडानी या अंबानी के अलावा। बाकी जो भाई साहब बोले मैं सुन रहा था, ये लोग डर के मारे बोल रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि ये सब अवैध दुकानें हैं, सरकार का डर है। जहाँ डर के मारे आदमी बोलेगा वहाँ सच नहीं बोल पाएगा, समझ रहे हैं आप। और मार्जिन यहाँ लखनऊ की जहाँ तक बात है, राजनाथ सिंह जीत जाएंगे, इसमें नो डाउट, कोई डाउट नहीं। क्योंकि एक लॉजिकल बात करनी चाहिए, ये बहुत मजबूत सीट है भाजपा की, ये मार्जिन कम होगा। उसके दो रीज़न है। पिछली बार कांग्रेस और सपा का वोट बटा था, आचार्य प्रमोद किशन भी खड़े थे, उन्होंने अच्छा वोट काटा था। तो जो राजनाथ सिंह जी का जो सपना है 5 लाख का, वो तो नहीं हो पाएगा, लेकिन वो अच्छे वोट से जीत जाएंगे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। पूरी यूपी में किस तरह का मूड देख रहे हैं? ये तो लखनऊ सीट हो गई जो परंपरागत है बीजेपी की सीट। देखिए ऐसा है कि यूपी बहुत बड़ा प्रदेश है, आप भी जानते होंगे, अनुमान कोई नहीं लगा सकता है। लेकिन पहले के मुकाबले जोश भाजपा के वोटर में कम है, पोलिंग कम हो रहा है, ये सबको दिख रहा है। तो जब पोलिंग किसी कम्युनिटी कम होता है, जो लीड करता है किसी उसको, जब वो हल्का हो गया है तो जाहिर सी बात विपक्षी सीटें बढ़ेंगी। अब कितनी बढ़ेंगी तो भाई कोई ज्योतिष तो कोई है नहीं, लेकिन मुझे लगता है 25, 30, 35 सीटें आ सकती हैं अपोजिशन की। तो बीजेपी में आखिर आप क्या देख रहे हैं, क्या कमियां दिखाई दे रही हैं? 10 साल सरकार रही है, लगातार वो विकास की बात कर रहे हैं, राशन मिल रहा है मुफ्त लोगों को, रोजगार की बात कर रहे हैं, तमाम ओवरब्रिज सड़कें देने की बात कर रहे हैं। 60 से 100 रुपये पेट्रोल पहुंचा दिया। राशन कितने का देना बता दीजिए, जोड़ के बता दीजिए मुझे। 5 किलो राशन कितने का हुआ? क्या पहले राशन कार्ड में चावल नहीं मिलता था क्या? तब वो सरकार 1 रुपया किलो लेती थी। गैस सिलेंडर 300-350 से कहाँ पहुँच गया? अब कहते हैं अब लाइन नहीं लगती है। तो अरे आपने 3 गुना बढ़ा भी तो दिया। हाईवे जितने बन रहे हैं सब पे टोल लगा हुआ है। अगर किसी को बरेली जाना तो 1000 रुपये का टोल लग जाएगा 4 व्हीलर में। पैसे का परचेसिंग पावर पे कितना असर पड़ रहा है आप ये देखिए। मेरा कहने का मतलब ये है। हम मिडिल क्लास के लिए क्या कर रहे हैं? आप उठा के पुराना देख लिए, मनमोहन सिंह के ज़माने में 10% डीए बढ़ता था सरकारी कर्मचारियों का, आज 2% बढ़ता है। लेकिन मीडिया कहती बहुत बड़ा उन्होंने कर दिया मोदी जी ने। तो मनमोहन सिंह ने कर्मचारियों को यहाँ पर राजा बना दिया था। जो कर्मचारी मकान नहीं बना पाता था उसने बड़े बड़े बंगले बना लिए, सिपाही के बंगले हैं। मनमोहन सिंह के ज़माने में इतना 6 पे कमीशन लागू हुआ, इतना सैलरी बढ़ी। इन्होंने तो 7 पे कमीशन को कह दिया कि हम लागू नहीं करेंगे, बनाएंगे नहीं, लागू करना दूर की बात है। तो इन्होंने क्या किया ये बताइए मुझे। सैलरी वहीं की वहीं है इंसान की। टैक्सेज बढ़ रहे हैं, आपके बिजली का बिल बढ़ रहा है, 7.5 रुपये आपको बिल देना पड़ेगा, पहले कितना था? तो ये सब चीज़ें हैं। देखिए महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ी है, जिससे सरकार को नुकसान हो रहा है। दूसरा, गांव में एक समस्या बहुत बड़ी है छुट्टा जानवर की, इसको सरकार ने सॉल्व नहीं किया। उन्होंने गौशाला वगैरह बनाई, लेकिन ये है कि कुछ ना कुछ उसमें करप्शन हुआ
जो नीचे मैनेज नहीं हो सका, जिसकी वजह से वो आज भी गाय बाहर ही घूम रही हैं। तो ये समस्याएं अभी बहुत बहुत कुछ हैं। तो बिल्कुल, और भाई मेरे साथ हैं, आपको क्या लगता है क्या है यूपी का मूड, क्या दिमाग में लोगों के चल रहा है? मैं खुद एक पत्रकार हूँ। मैं अभी मोहनलालगंज में गया था, तो मैंने काफ़ी लोगों से बातचीत की जो कुर्मी किसान हैं, लोधी किसान हैं। उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो जाति धर्म से हट के तो चलती नहीं है। तो अब मैंने देखा ज़्यादातर किसान जो थे, जो लोधी और कुर्मी थे, वो यहाँ पे मैं मोहनलालगंज में गया था, तो उन लोगों का कहना ये था कि छुट्टा जानवरों की बड़ी समस्या है कि या तो घर रखाएं या बीवी रखाएं। मतलब गांव के लोग जो डायलॉग मारते हैं वो लेकर बहुत समस्या है। तो अब देखना होगा वो वोटिंग परसेंटेज, जैसे कि कहा जाता है कि मैनेज हो जाते हैं लोग, जब बटन ईवीएम पे जाते हैं तो फूल का दबा देते हैं या निकल ही आता है फूल का, जिस तरह से लोग कहते हैं। अब देखना होगा कि किस तरह से लोग अपना वोटिंग परसेंटेज करते हैं जो छुट्टा जानवर से परेशान है। एक बहुत बड़ा मुद्दा देहात के अंदर ये है। अच्छा, आप एमएलजी की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे तो दावा ये भी किया जाता है कि भाई, क्योंकि 2 बार से लगातार वो भी सांसद रहे, तीसरी बार चुनाव मैदान में है कौशल किशोर। राजनाथ सिंह की बात करें, वो भी तीसरी बार चुनाव मैदान में है, लगातार 2 बार से सांसद है। अटल जी की जो परंपरागत सीट है उसको वो संभाल रहे हैं। विकास की बात करते हैं कि विकास बहुत किया गया इस सरकार में, क्या लगता है लोगों को मिला है, विकास हुआ है, लोगों को इसका फ़ायदा मिला है? फ्री राशन बता रहे हैं कि भाई दे ही रहे हैं हम लोग। राशन वाली बात तो ये फूड सिक्योरिटी बिल जो है वो किस सरकार ने लेकर आए थे? 2013 में आया था ना। और उस वक्त के नेताओं के बयान सुन लो, जो अपोजिशन के अंदर थे, जो विपक्ष के अंदर थे, कि 51,000 करोड़ रुपया कहाँ से आएगा। उस वक्त के नेताओं के जब हम हेडलाइन पढ़ते थे अपने बचपन में, तो उस 10 साल लगभग 11 साल हो गए, तो हमारी उम्र थोड़ी कम थी। तो उस वक्त कहते थे अगली सरकार के ऊपर बोझ डाला जा रहा है, आज उसी का क्रेडिट लिया जा रहा है। क्या आधार कार्ड का विरोध नहीं करती थी ये इस वाली सरकार, जो कहती हैं कि हम आधार कार्ड से सब कुछ लिंक कर दिए, भ्रष्टाचार कम हो गया है? जब मनमोहन सरकार लेकर आई थी तो आधार कार्ड का विरोध क्या करते थे? खुद मोदी जी का भाषण है कि राज्य सरकार को इसमें आश्वासन में नहीं लिया गया है। और विकास तो हुआ है लेकिन प्रगति नहीं हुई है। जैसे सड़कों का विकास है, अब आप सड़कों का विकास है, 50 रुपये का टोल था, आज 165 का हो गया है, 3 गुना तो बढ़ गया है। विकास हुआ लेकिन प्रगति नहीं हुई है। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं कि अभी भी हमें समय चाहिए। हमने रामलला की बात की थी, हम रामलला को हमने विराजमान किया भव्य राम मंदिर में, तो हमें अभी समय और चाहिए ताकि हम और काम कर सकें। 2047 तक का समय मांग रहे हैं। देखो मैं बताऊं आपका, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी आपको यूट्यूब पे भाषण है, निकाल के दिखा दूंगा। प्रधानमंत्री का निकाल के दिखा दूंगा। 2017 में जब उत्तर प्रदेश के चुनाव होते हैं तो 2022 तक किसानों की आय दुगनी कर देंगे। 2022 तक मैं अभी निकाल के दिखा देता हूँ, उसके अंदर सब कुछ है। उनके बयान उनके बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड हैं। क्या 2022 से आज 2024 हो गई, उसका भाषण का जिक्र करते हैं? वो कहते हैं कभी किसानों की आय दुगनी हुई? आज मैं भी एक किसान परिवार से हूँ। 50 किलो का यूरिया 40 किलो कर दिया। रेट नहीं बढ़ाना है लेकिन क्वांटिटी घटा देते हैं। रेट बढ़ाना नहीं पड़ेगा, क्वांटिटी घटा दो, विरोध भी नहीं होता है, काम भी हो जाता है। एनपीके कट्टा जो है डीएपी वो 1400 रुपये हो गया है। जो विश्लेषण आपने किया, तो क्या माना जाए कि 20 मई को जो वोट पड़ेगा वो लोगों के जहन में क्या रहेगा? क्या 4 जून के बाद कोई बदलाव आप देख रहे हैं? क्या होने वाला आखिर क्या है यूपी का मूड? देखिए, मैं जितने लोगों से मिला हूँ, मैं भी बताया ना आपको, पत्रकार हूँ, 1000-2000 लोगों से मिल सकता हूँ, लेकिन मैं 20 लाख लोगों का फैसला नहीं कर सकता हूँ। हर लोग मिले वो अलग अलग तरह की राय दे रहे हैं। कुछ कह रहे हैं छुट्टा जानवरों का इतना ज़्यादा बड़ा मुद्दा है कि घर रखाएं या बीवी रखाएं। अब ये उनका अपना कहना हो सकता है, लेकिन मैं 20 लाख लोगों का नहीं कह सकता हूँ। लेकिन लोगों के अंदर गुस्सा तो है। अब ये गुस्सा जो है ईवीएम के अंदर कितना जाके फूटता है ये वक्त बताएगा, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज भी घटता जा रहा है बार बार। तो बिल्कुल ये यूपी की जनता की राय है और यहाँ पे तमाम लोग हैं। भाई साहब हैं मेरे साथ यहाँ पे, मैं भाई साहब से बात करूँगा। सर क्या कहेंगे आखिर, क्योंकि उत्तर प्रदेश लोकसभा का चुनाव चल रहा है, हम लोग 5वें चरण के लिए जा रहे हैं, क्या मूड है सर यूपी का? सुनिए ना, बंगाल से है यहाँ, ठीक, यहाँ बंगाल से है। तो पूरे देश में चुनाव हो रहा है ना? हम बोले कुछ नहीं है। कुछ लगता है कुछ क्या होने वाला आखिर आपके जहन में क्या है? राजनीति से इंटरेस्ट कम है, कम है इंटरेस्ट, तो उतना नहीं है। बिल्कुल यहाँ पे चल, आप तो मेहमान है ना, आप मेरे मेहमान हैं। क्या है देश की राय, क्या है भाई, क्या जनता है उत्तर प्रदेश का और देश की पूरी जनता की राय क्या है? क्या लग रहा है, क्या चल रहा है, किस तरह वोट करने जा रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या सोच के वोट कर रहे हैं? सोच के वही वोट कर रहे हैं जो पब्लिक का काम हो,
हाँ, आदमी का काम हो और आदमी अच्छा से रहे, शांति से रहे, यही चाहते हैं। तो क्या मोदी सरकार में ये सब चीज़ें नहीं मिल रही? मिलता है लेकिन कुछ कुछ कभी कभी फिर खराबी भी होता है। क्या लगता है आपके दिमाग में क्या क्या अभी होना बाकी है, क्या होना चाहिए? ना, मोदी तो काम कर रहा है, ये अच्छा है। जैसे हम लोग को खेती का वो जो पीएम किसान दे रहा है वो भी ठीक है, लेकिन वो कभी कभी उसका पार्टी जो है वो इसको जो है आपका हिंदू या जातीयांतर में चलाता है। इसीलिए हम मोहम्मदन हैं, हम बोलते हैं अगर वो लोग जातीयांतरी में नहीं रहे, राजनीति खड़ी करे बीजेपी, हमको भी अच्छा लगता है, लेकिन जब वो जय श्री राम कहता है ये अच्छा नहीं लगता है हम लोग के लिए। अच्छा, वो तो भव्य राम मंदिर की भी बात करें और राहुल गांधी कांग्रेस की बात करें, सपा अखिलेश यादव की बात करें, ये लोग भी कह रहे हैं भाई कि हमको भी मौका दीजिए आप। हाँ, राहुल गांधी तो वो कांग्रेस पार्टी तो बहुत दिन से था, वो तो कुछ नहीं किया देश में, कुछ उन्नति नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। जो भी कहे कि हम जितने साल रहे हमने बहुत काम किए, आज मोदी ने बर्बाद कर दिया। नहीं, हाँ बताइए। हाँ चाचा। सुनिए जी, जी। सुनिए सुनिए, हम भी बोलते हैं, हमको जो मालूमात है जो राहुल गांधी उसका दादी जो था वो कुछ किया था, इंदिरा गांधी, उसके बाद संजय गांधी आया वो कुछ किया था। राहुल गांधी जो फिलहाल आया है ये उतना काम नहीं किया जो उसका अब्बू ने किया। बदलाव हो रहा था, हाँ। देश में बदलाव हो रहा सन 2012 क्या लग रहा है, क्या क्या बदलाव हो रहा है बताओ? बदलाव सर ये हो रहा था, राहुल गांधी जब थे तो देश में बदलाव हो रहा था, मनमोहन सिंह जब डॉक्टर साहब थे, हम लोग एटीएम नहीं जानते, एटीएम जाना। अच्छा। बदलाव विकास हो रहा था, लेकिन 2022 से 17 से बदलाव सर नहीं हुआ। अखिलेश यादव जब से यहाँ पर थे लखनऊ में, हमारे माननीय अखिलेश पूर्व मंत्री अखिलेश यादव जी, तो हमारे लखनऊ में विकास हो रहा था। हमारे बाबा जी जो हैं विकास तो कर रहे हैं, कानून व्यवस्था बढ़िया बनाए, ऐसा नहीं है, गुंडा राज खत्म कर दे बाबा जी ने, लेकिन देश में विकास, बेरोजगार युवा जो हम लोग घूम रहे सर सड़कों पर, आज घूमना नहीं पड़ेगा हम लोग। क्यों 10 साल हो गए मोदी सरकार को, वो तो कह रहे हैं कि हमको और मौका दीजिए और हमने बहुत सर, काम कितना किया है मौका पहले ही। दिया, हमने का मौका दे दिया, आप इसकी गारंटी क्यों ले रहे हैं? गारंटी लीजिए, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। आज हम लोग डिग्री लेकर घूम रहे सर, जगह जगह नौकरी भटक रहे हैं, प्राइवेट नौकरी मिलना मुश्किल है। तो क्या होने वाला है इस बार चुनाव में? सर अब कुछ बदलाव हम लोग चाहते हैं, अपने राहुल गांधी जी को जिताना चाहते हैं। इस बार हमारा लखनऊ की जनता का यही मूड है। बस आपसे भैया बात करते हैं, उत्तर प्रदेश का क्या मूड है? आप भी वोट तो करेंगे ना, क्या सोच के करेंगे, क्या जहन में होगा? जाइए, वो काफ़ी यहाँ बेहतर रहते हैं, उधर जाइए। आप 2 लाइन बताइए, क्या आपके मन में क्या है, क्या सोच के करेंगे वोट? वोटिंग तो करेंगे, आप भी करेंगे, हम भी करेंगे। भाई सबसे पहले तो मैं यही देखूंगा कि जैसे हमारे यहाँ मतलब काफ़ी क्या नाम है चीज़ें चेंज हुई हैं। जैसे हम देखना चाहेंगे तो सबसे पहले क्या नाम है क्राइम रेट थोड़ा सा नीचे हुआ है, बल्कि काफ़ी नीचे हुआ है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं क्या नाम है महिलाएं थी जो डरती थी पहले निकलने से पहले, और रात में क्या नाम है आपने देखा है हाल ही में बहुत सारे केस हुए हैं। पर अभी हिसाब से जिस हिसाब से क्या नाम है सरकार एक्शन में आई है वो बहुत बेहतर तरीके से अच्छी आई है। पर मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं ये चीज़ गलत भी है, न्यायपालिका को क्या नाम है साथ में लेके चलना चाहिए, इमीडिएट कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए, ये गलत है। क्योंकि न्यायपालिका फिर किस लिए है? यही सब है कि मैं चाहता हूँ कि न्यायपालिका को होते हुए सारी चीज़ें उनके साथ होनी चाहिए। एक बाकायदा एक पुलिस या कोई भी प्रशासन किसी भी चीज़ से एक अकेले उनको कदम नहीं उठाना, न्यायपालिका को साथ में लेके चलना चाहिए। एक तरफ बीजेपी है, यानी एक तरफ मोदी है, एक तरफ इंडिया गठबंधन राहुल गांधी अखिलेश यादव हैं। भाई देखिए, हम ये बोलेंगे कि काम अखिलेश यादव ने बढ़िया किया है कि वो बहुत सारी चीज़ें बनवा दी उन्होंने, लखनऊ को देखने वाला बना। मायावती ने भी चीज़ें बनवाई, जैसे अमेरिका पार्क हो गया, और जनेश्वर मिश्रा पार्क एशिया का क्या नाम है आप जानते हैं, पार्क है बढ़िया है। और फिर योगी आदित्यनाथ ने भी काम किया है, पर यह है कि किसी एक पक्ष में बोलना ये थोड़ा अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि काम ने सबने किया है। जैसे अखिलेश यादव ने अपने लखनऊ की खूबसूरती बहुत काफ़ी अच्छी कर दी, रिवर फ्रंट हो गया, सब कुछ हो गया। और योगी आदित्यनाथ ने क्राइम रेट भी कम किया है, ये बहुत अच्छा लगा मेरे को। बस यही सब चीज़ें हैं, ये सब देख के वोट देंगे। क्या लगता है कि सरकार रिपीट हो रही या कोई बदलाव होने जा रहा है? वो तो समय बताएगा, समय बताएगा। बाकी आप बेहतर हैं, हम भी जानते बेहतर। तो बिल्कुल ये यूपी की जनता है, और क्योंकि उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, 5वें चरण के लिए हम लोग 20 मई को वोटिंग करने जा रहे हैं। ऐसे में ये उत्तर प्रदेश की जनता है, यानी उत्तर प्रदेश की जनता का आखिर क्या मूड है, क्या है यूपी का मूड,
आज जो है तमाम लोगों से बातचीत की गई और अपनी अपनी बातें जो है वो भारत समाचार से लोगों ने साझा की और अगले चरण के लिए हम आगे फिर बढ़ेंगे। कैमरा अमरीश साथ अनुप कुमार, भारत समाचार, लखनऊ।